नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। चलिए, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक समय की बात है जी, अयोध्या नगरी के राजा थे, जिनका नाम था मंदाता। वह बहुत ही धर्मनिष्ठ थे, सत्यवादी और प्रजापालक राजा थे वो। उनके राज्य में लोग बहुत सुखी थे, परंतु एक बार उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे भयंकर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, जलाशय खाली हो गए और प्रजा दुखी हो गई। राजा बहुत चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजा ने अपनी समस्या को लेकर महर्षि अंगिरा के आश्रम गए और उनसे उपाय पूछा। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा अगर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत श्रद्धा से करें तो निश्चित ही वर्षा होगी और सुख शांति लौट आएगी। राजा ने अपने राज्य में यही घोषणा करवाई कि सभी लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। राजा स्वयं भी व्रत में लीन हो गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से बहुत जल्द वर्षा हुई और चारों ओर हरियाली छा गई। प्रजा पुनः सुखी हो गई। इस व्रत की विशेषता यह है कि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक अर्थात चातुर्मास विश्राम करते हैं। इस काल में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के जितना फल प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं यह व्रत सभी पापों को हरता है, मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इस व्रत के बाद चातुर्मास की शुरुआत होती है, साधना, व्रत और संयम का समय। तो भक्तों, आप भी इस व्रत का आनंद लीजिए, इसको श्रद्धा पूर्वक कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार इसका पालन कीजिए। राधे राधे, जय श्री हरि।